हाँ जी, हॉर्मोन्स का बहुत रोल है आजकल। पिंपल्स हो जाएँ तो जी आपके हॉर्मोन्स ख़राब हो गए हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाए तो आपके हॉर्मोन्स ख़राब हो गए हैं, ओबेसिटी हो जाए, थोड़ा-सा वेट गेन हो जाए तो आपके हॉर्मोन्स ख़राब हो गए हैं। तो इतना कुछ अगर ये हॉर्मोन्स कर रहे हैं, स्पेशली लेडीज़, अगर पीरियड्स मिस हो जाएँ तो आपके हॉर्मोन्स ख़राब हो गए हैं। अगर पीरियड्स ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो आपके पीरियड्स ख़राब हो गए हैं, सॉरी हॉर्मोन्स ख़राब हो गए हैं। इनफर्टिलिटी तक के लिए जो दोषी हैं वो हॉर्मोन्स हैं। तो ये हॉर्मोन्स हैं क्या इन एक्चुअल? सो हॉर्मोन्स जो हैं ये एक केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, जो कि बॉडी के बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनका रोल प्ले करते हैं, और ये निकलते हैं ग्लैंड से। डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, वो स्क्रीट करती हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, एक केमिकल्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं। ये चाहे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे मेटाबॉलिज्म से लेकर इनफर्टिलिटी तक ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉर्मोन्स। सो हमारे जो ब्रेन है वहाँ पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड है। बाकी सब ग्लैंड्स को वो कंट्रोल जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से खुद से ही बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं। आपका ग्रोथ जो है, ग्रोथ हार्मोन, वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ हार्मोन अच्छे से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसके ऊपर आपकी हाइट का भी डिपेंड करता है। सो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। आपके यहाँ नेक में थायराइड ग्लैंड होती है, जो कि थायराइड हार्मोन स्क्रीट करती है। और थायराइड तो लगभग हर जिसका भी आप करवा लो, लगभग कोई ना कोई आपको वेरिएशन मिल जाती है थायराइड में, थायराइड हार्मोन में ना। सो थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है बॉडी में। आपके मेटाबॉलिज्म को वो देखता है, आपके डाइजेशन प्रोसेस को वो देखता है। ठीक है, आपके बॉडी के जितने भी आपको अगर थकावट कई बारी रहती है तो आपका आप चेक करवाते हैं तो आपको थायराइड का हार्मोन बढ़ा हुआ या कम हुआ आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। सो एक तो हो गया थायराइड ग्लैंड, एक होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनीज के ऊपर। ये जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उसे सेक्रीट करती है। ये हो गया जैसे बीपी का बढ़ना कम होना, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पैंक्रियास, पैंक्रियास से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन स्क्रीट होता है विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन। हर किसी ने सुना है, क्योंकि हमारे वो शुगर को मेटाबॉलाइज करता है। अगर इंसुलिन कम निकलता है तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। और लेडीज़ में सबसे ज़्यादा हम हॉर्मोन्स का सुनते हैं, बिकॉज लेडीज़ की पूरी बॉडी जो है वो हॉर्मोन्स के ऊपर ही डिपेंड होती है, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सारा कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके हॉर्मोन्स पर, जो गोनैड्स रिलीज़ करते हैं। जैसे कि लेडीज़ में गोनैड्स हैं ओवरीज, ओवरीज रिलीज़ करता है एस्ट्रोजन, और जो मेल हैं उनमें रहता है टेस्टिस, और टेस्टिस रिलीज़ करता है टेस्टोस्टेरोन। तो अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हम सुनते हैं लेडीज़ में, स्पेशली इन द कंडीशन ऑफ पीसीओएस, पीसीओडी कैसी कंडीशन है, वहाँ पर मेल हार्मोन बढ़ जाता है। लाइक टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ गया, लेडीज़ में भी होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है। लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है, ड्यू टू स्ट्रेस या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, क्या हो रहा है कि जो मेल हार्मोन रहता है टेस्टोस्टेरोन, वो लेडीज़ में बढ़ता हुआ जा रहा है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसके कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो लेकिन वो मेल्स में तो ऑलरेडी वो बढ़ा हुआ हमें चाहिए होता है ताकि फर्टिलिटी हो सके। ठीक है, तो ये सब कुछ लेडीज़ में इसलिए बिकॉज आपकी पूरी की पूरी प्रेगनेंसी भी हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन रहता है वो मेंटेन रहता है तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चलती है, अदरवाइज आपको मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। तो हार्मोन्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लेडीज़ स्पेशली। ठीक है, तो इसलिए स्पेशल फोकस रहेगा इस वीडियो का लेडीज़ के ऊपर ही। हार्मोन कैसे ठीक करें, हार्मोन को कैसे बैलेंस करें, स्पेशली इन लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ का पूरा साइकिल, आपका मंथली साइकिल ही हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी डिपेंड कर रही है। अगर आपको इनफर्टिलिटी का इशू है तो वो भी क्योंकि आपके हार्मोन्स ख़राब हैं इसलिए हो रहा है। ठीक है, सो कैसे बैलेंस करें ये हार्मोन्स? तो सबसे पहले कि ख़राब क्यों होते हैं? ख़राब होते हैं ये फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स से, या फिर आजकल बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इवन नॉट खाने में ही नहीं, खाने में तो चलो हो ही रहा है, इंसेक्टिसाइड्स भी हैं, पेस्टिसाइड्स भी हैं, बहुत कुछ है। लगाने में भी, क्योंकि हम फेस के ऊपर भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें केमिकल सप्लाई कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली ब्लड में जाते हैं और आपके हार्मोन्स को ख़राब करते हैं। हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण भी आपके हार्मोन्स ख़राब हो रहे हैं। तो नाउ इनको ठीक कैसे करना है? तो फाइव हमारे पास रहेंगे मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट की। हार्मोन्स अगर आपके इम्बैलेंस हैं, अभी जैसे हार्मोन एक रहता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो आपके जैसे डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो मतलब हार्मोन्स का इतना बड़ा रोल हमारी बॉडी में होता है, स्पेशली इन लेडीज़। सो सबसे पहले स्ट्रेस को आपको स्ट्रेस हम नहीं अवॉइड कर सकते, ये रियलिटी है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है हम नहीं कर सकते हैं स्ट्रेस को अवॉइड, लेकिन हम कोप अप कर सकते हैं, हमें बैलेंस करना पड़ता है स्ट्रेस के साथ, सो दैट कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस रह सके। तो स्ट्रेस को आप कैसे भी करके कॉप अप करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप अपना डाइट ठीक करें, और चाहे आप स्लीप अच्छे से लें, तो आपको स्ट्रेस के साथ कॉप अप करना ही है। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं होने देना है, क्योंकि आपके ब्रेन में है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, तो उसे नॉर्मल रखना ज़रूरी है, तो स्ट्रेस को अवॉइड करना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ योर स्लीप, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल रिदम तो ऑलरेडी ख़राब है, रात को बहुत लेट तक उठते हैं और जागते रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट आपका ग्लैंड्स के ऊपर असर पड़ता है और हार्मोन्स आपके ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 6 to 8 आवर्स की स्लीप अच्छे से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड इज़ योर डाइट अगेन, आपको जितने भी रिफाइंड फ्राइड मैदा से बने हुए तली फ्राई हुई जितनी भी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, आपको लिमिट करना है इनको, मतलब बहुत ही कम रखना है अपनी डाइट में। कभी कभी हो गया, बट रूटीन में आपको कभी नहीं इनको लेना। मैदे से जितनी बनी हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, नॉट कि आपके हार्मोन्स अभी ख़राब हैं तो इसलिए आप इन्हें अवॉइड करेंगे, बल्कि ताकि आपके हार्मोन्स ख़राब नहीं हो इसलिए भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है डाइट को मेंटेन करना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश एंड लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में ऐड ऑन करें तो विल बी बेटर। सीड्स आप ऐड कर सकते हैं, सीड्स, फ्रेश सीड्स, मेलन है, पम्पकिन या सनफ्लावर के सीड्स आप ऐड करें। फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उनको आप भिगो के ले सकते हैं। आप चिया सीड्स ले सकते हैं भिगो कर, ठीक है। तो एंड फोर्थ वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर एक्सरसाइज, चाहे वो आपका कार्डियो हो, चाहे आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज, अगर वॉकिंग कर रहे हैं, आपको 1 घंटा पूरे दिन में अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकालना ही है, अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें, और अगर इम्बैलेंस हैं तो वो ठीक हो जाए। तो ये एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल रहता है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बढ़ेगा, ग्लैंड्स में बढ़ेगा, तो एज ए रिजल्ट आपके हार्मोन्स नेचुरली बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिफ्थ इज योर मेडिकेशन। तो मेडिकेशन की अगर बात आती है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मॉडर्न मेडिकेशन में हार्मोन्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। लेडीज़, अब अगर आपको पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, आपको अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, तो कुछ भी फाइब्रॉइड भी नहीं है, कोई सिस्ट भी नहीं है, कुछ भी ऐसा सच नहीं है, या पीसीओएस का ही आपको डिटेक्ट हो गया है, या फिर कुछ भी नहीं आया है बीच में, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ से हमें पता चल जाता है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको कई बार क्या होता है कि मॉडर्न मेडिसिन में आपको हार्मोन्स बाहर से देने स्टार्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो जब तक आप लेते रहते हैं तब तक आपके पीरियड्स भी सही आते हैं, ठीक है, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, लेकिन वो भी ट्रीटमेंट नहीं है, वो जब आप छोड़ेंगे अगेन आपको वही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अपना इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन को ऐड ऑन करें। आयुर्वेदिक मेडिसिन में कॉम्बिनेशंस में भी आते हैं, हमारे पास जो नेचुरल हर्ब्स रहते हैं जैसे शतावरी, वो बहुत ही अच्छे हार्मोन के लिए बहुत अच्छी रहती है। शतावरी का पाउडर अवेलेबल रहता है, लोतरासप रहता है, अश्वगंधा रहती है, कलौंजी रहती है, इवन योगराज गूगल हो गया, या फिर अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, ऐसे बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि आपके ग्लैंड्स के ऊपर वर्क करती हैं और आपको आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। सो अगर हार्मोन्स का आपको इशू रहता है तो प्लीज़ प्रेफर आयुर्वेदिक मेडिसिन रेदर देन द मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। सो ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज़ योर स्ट्रेस लेवल को कम करना, सेकेंड इज़ योर स्लीप, थर्ड इज़ योर डाइट, फोर्थ इज़ योर एक्सरसाइज, एंड फिफ्थ इज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन को आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है। आप अपने जितने भी किचन में मसालास रहते हैं हेल्दी, उनको आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि जीरा है, अजवाइन, या फिर सौंफ, इलायची, दालचीनी, ये बहुत ही अच्छे रहते हैं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो बैक टू वेदास मैं कहूँगी कि जितना बैक टू द रूट्स, जितना भी हम पहले टाइम पर जिस तरह की कुकिंग करते थे, जो इंडियन स्टाइल है, हमें वही चाहिए ताकि आपके हार्मोन्स नॉर्मल वर्क कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हार्मोन्स। सो प्लीज़ हमारे पास इसके पूरे पैकेज रहते हैं हार्मोन, अगर आपके इम्बैलेंस है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर द क्योर ऑफ योर इम्बैलेंस हार्मोन्स। थैंक यू सो मच।